वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। NIACL, OICL, NIC, UIC काफी टाइम से इंश्योरेंस सेक्टर का वेज रिवीजन का डिस्कशन गवर्नमेंट के साथ चल रहा है, बट अभी तक ये सारी चीजें फाइनल नहीं हुई। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या परसेंटेज चेंज की बात चल रही है, क्या यूनियन ने डिमांड किया था, गवर्नमेंट क्या ऑफर कर रही है, और क्या दिवाली से पहले कोई धमाका होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके लिए हम लेके आए हैं हमारी वेबसाइट examwings.in, जहाँ पे आपको सारी एग्जाम नोटिफिकेशंस, लेटेस्ट वीडियोस, PDF फॉर स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस सेट सारे के सारे मिलेंगे लाइव टेस्ट के साथ साथ, जहाँ पे आप सेक्शन वाइज इस समय इंश्योरेंस अवेयरनेस फॉर LIC AAO एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आप हमको टेलीग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन ड्रॉप करोगे तो हम उसका रिस्पॉन्स भी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि भाई इस वेज रिविजन्स में क्या क्या चीजें चल रही हैं और क्या क्या इश्यूज आ रही हैं। तो जो यूनियन है, यूनियन क्या होती है आपको पता होगा, जो इन सारे एम्प्लॉयज की एक यूनियन होती है, वो यूनियन है, उनका डिमांड क्या क्या है। उनकी बेसिक डिमांड तो सबसे पहले ये कि 17% का वेज हाइक होना चाहिए ऑन बेसिक प्लस जीए मिला के। और ये क्यों कर रहे हैं वो डिमांड, उसका उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया है कि LIC के बराबर हमारी सैलरी होनी चाहिए। बहुत से लोग अभी जब LIC का डबल का नोटिफिकेशन आया था तो कह रहे थे LIC जबरदस्ती का हाइक हो रहा है, LIC का इतना हाइक है। LIC वो कर दी है सैलरी में जो लोग करना चाह रहे हैं सैलरी में। तो आप समझ लो ऐसा ही नहीं है कि LIC का हाइप हो रहा है, LIC लिटरली बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे रहा है इस समय, मोर देन वो जो LIC आज से 10 साल पहले देता था उससे ज्यादा। LIC के एम्प्लॉय से बात करोगे वो कहोगे कि अपने जीवन में उन्होंने अपने इतने बेनिफिट्स नहीं देखे जो अभी उनको मिलना शुरू हो गए हैं। तो यस, 17% हाइक की डिमांड है। दूसरी जो उनकी डिमांड है कि जो फैमिली पेंशन होती है, रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए उसको 30% रेज की जाए, वो भी अगेन इन लाइन विथ LIC एंड बैंक्स। तो उस लेवल पे उनको लाना है। तो ये पर्टिकुलर कुछ इंश्योरेंस सेक्टर्स थे जो पीछे चल रहे हैं वेज रिवीजन में LIC से। और क्या हुआ था कि LIC ने पिछले वेज रिवीजन में अपने आप को अलग कर लिया था उससे पिछले वाले में, तो अलग होने की वजह से ये डिफरेंस आ गया और LIC ने अच्छा रिवीजन ले लिया। तो अब उसी के बेस पे 30% फॉर पेंशनर्स की बात हो रही है। अब तीसरा जो डिमांड है कि दे अपोज लिंकिंग ऑफ वेज रिवीजन टू परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। अब उनका कहना है कि भाई वेज रिवीजन स्ट्रिक्टली परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपको अभी हम दे रहे हैं कुछ, कोई परसेंटेज क्या वो दे रहे हैं वो हम आगे बात करेंगे, वो भी इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में, और वो सारी चीजें भी है जो आपको और किसी चैनल पे इतने डिटेल में नहीं मिलेगा। कि बात चल क्या रही है यार, देखो अगर एग्जाम देना है तो सारी चीजें भी तो समझनी पड़ेगी ना, कि भाई मजा तो आना चाहिए जाके वहां। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको एक परसेंटेज देने को तैयार हैं अभी, लेकिन आगे से आपका जो भी है, लेट्स से NIC की बात कर रहे हैं, तो जैसा आपका परफॉर्मेंस है, आपने जितना प्रॉफिट कमाया उसके हिसाब से आपके एम्प्लॉय का होगा, जैसा NIACL का प्रॉफिट है उसके हिसाब से उसका इंक्रीमेंट होगा। तो उनका कहना है कि परफॉर्मेंस लिंक पे मेन कंपोनेंट नहीं करना है, प्रीडोमिनेंट मतलब एकदम मेन कंपोनेंट इसको नहीं बनाना है। हाँ, उसको पार्ट बना लो अनलेस डिस्कशन इज थॉरो, मतलब उसमें और डिस्कशन कर लो, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि इसको सीधे मेन पॉइंट बना दो। एंड दे वांट वेज रिवीजन टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट। उनका चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले वेज रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म या स्ट्रक्चर चेंज करना है। गवर्नमेंट का कहना है मुझे कुछ स्ट्रक्चर चेंज करना है, मतलब कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी, बहुत सी तरह की चीजों पे बात चल रही है कि कैसे कैसे हायरार्की मूव होगी, सब पे डिस्कशन चलना चाहता है गवर्नमेंट की तरफ से। बट इनका कहना है पहले तो पैसे की बात कर लो यार, पैसे की बात करो, वेज डिवीजन हमारा डन डनाडन डन करो, मैं खुश हो जाऊंगा। उसके बाद बात करूंगा किसका कब ट्रांसफर करना है, कितने एम्प्लॉयज रहेंगे और क्या क्या हमारे स्ट्रक्चर होंगे, प्रमोशन पॉलिसी क्या होगी, ये सारी चीजें बाद में बात होगी, पहले पैसे पे बात करो। अब इन सारी चीजों को मिला के जो हमारा पेंशनर्स और जो डिमांड है, उनका रिक्वेस्ट है कि भाई पैरिटी इन बेनिफिट्स, एग्जांपल पेंशन अपडेशन टाइम पे होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप मान लो 2025 में रिटायर हुए, एक पर्टिकुलर इस टाइम पे पेंशन आपको मिलेगी, और एक जो 2028 में रिटायर हुआ इसका कुछ और होगा। 2025 वाले का अपडेट ही नहीं हो रहा है टाइम से, उसकी इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, सारी चीजें नहीं हो रही। तो और ये इंपॉर्टेंट का इन्होंने कहा है कि इंक्रीज इन फैमिली पेंशन चाहिए, पास रिवीजन भी रिफ्लेक्टेड इन पेंशन। जो पेंशन रिवीजन्स होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखने में आया है कि रिवीजन होते हैं उसका असर पेंशन पे नहीं दिखता, तो इसलिए कहा गया है कि पेंशन पे भी रिवीजन दिखाओ यार, क्योंकि खर्चा तो उनके लिए भी बढ़ रहा है ना यार, महंगाई बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ रही है, एम्प्लॉयज के लिए बढ़ रही है, तो जो रिटायर हो गए उनके लिए भी तो खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उनकी भी डिमांड है। एंड ये एज अ यूनियन ये लोग बड़ा स्ट्रांग है इस बार, ठीक है, इस बार इन्होंने बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स रखे हैं
इनका कहना है कि इस बार हम लोग नहीं झुकेंगे। गवर्नमेंट इज लाइक कि हम आपको बेनिफिट्स देने को तैयार हैं, इतना मत मांगो। उनका कहना है भाई LIC को आपने दिया, हमको भी दो। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है भाई, गवर्नमेंट किस चीज के लिए मांगी है? गवर्नमेंट ने पहले ऑफर किया कि 12% इंक्रीज ले लो। मांगा कितना था? 17%। उन्होंने कहा 12% इंक्रीज ले लो सब मिला जुला के। फिर उसके बाद नहीं माने, मीटिंग्स खत्म हुई। ये पुरानी तरह से बता रहा हूँ बात। अभी रिसेंटली जो अपडेट हुआ है वो 14% रिवाइज ऑफर भेजा गया है और इम्प्रूव प्रपोजल फॉर मैनेजमेंट साइड। अब उन्होंने कुछ चीजें अपडेट करके सारी चीजें करते हुए जो अमाउंट की बात करूँ 14% पे डिस्कशन होकर फाइनल हुआ है। गवर्नमेंट ऑल्सो इनिशिएट इंसिस्टिंग फ्यूचर वेज रिवीजन भी परफॉर्मेंस लिंक्ड। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई अभी तो 14% ले लो, फ्यूचर में परफॉर्मेंस बेस्ड ही होगा। आप नहीं परफॉर्म करोगे। अब देखो एक चीज बड़ी कंट्रोवर्शियल मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि हर आदमी ये कहता है कि सरकारी ऑफिस में काम नहीं करते लोग। जो सरकारी ऑफिस में उसको पता है कि वो काम कर रहा है। आज की डेट में सिस्टम बहुत चेंज हो गया, अब काम करना पड़ता है। बट अब गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट हो रही है और गवर्नमेंट कह रही है कि परफॉर्मेंस होगी तभी हम पेमेंट और बढ़ाएंगे। तो अब वो वाला पुराना जमाने का सिस्टम नहीं रहा। अब जो कहते हैं ना कि अगर आप सिर्फ खाने बैठे हो तो खाने वाली नौकरी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट जॉब मेहनत करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रही है। 100% ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस रिवीजन में जो अभी रिवीजन हो रहा है 2022 का रिवीजन है। ये एक चीज और जान जाओ, ये 2022 का रिवीजन हो रहा है अभी 2025 में। लोग मान ही नहीं रहे। यूनियन भी एकदम स्ट्रिक्ट है। यूनियन ने भी कहा कि नहीं 17 से कम नहीं। गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट है कि यार इतना पैसा मत खर्च करो। अब उसके बाद ये जो ओवर ड्यू है ये 2022 से, अगस्त 2022 से, और आपको एरियर मिलेगा। बस बेनिफिट यही है कि 5-6 लाख रुपए एक साथ आ जाते हैं, अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है। थोड़ा सा लॉस भी है, इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब ये सारी चीजें DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस के साथ है ये, ठीक है। वेज हाइक ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन रिफॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा और तभी हम इस चीज को मानेंगे। और लिंकिंग ऑफ फ्यूचर रिवीजन, ये गवर्नमेंट के कुछ अपनी कंडीशंस हैं। तो दोनों लोगों की अपनी अपनी डिमांड सुन ली आपने। अब एक चीज समझो कि ये जब डिमांड आई ना तो आफ्टर 14% वॉज फ्लोटेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो हमारा यूनियन था, इस यूनियन ने एक मीटिंग बुलाई, ट्रेड क्या कहते हैं वर्चुअल मीटिंग। अक्टूबर 1 के आसपास ये मीटिंग हुई है। एग्जैक्ट डेट थोड़ा सा अलग अलग जगह पे अलग अलग अवेलेबल दिख रही है कि हमें क्या करना है, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने क्या तैयारी कर दी है कि ये सारी चीजें से आ रही है कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि ये 14% पे एक्सेप्ट हो जाएगा। एरियर वेरियर जोड़ना शुरू कर दो। और अक्टूबर 25 में दिवाली टाइमिंग को रेफरेंस देते हुए दिवाली पे सबको एरियर बोनस सब कुछ मिल जाना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट का ये जो ऑफर है क्या यूनियन ने मान लिया है? एज ऑफ नाउ नो। ठीक है, ये जल्दी ही फाइनल हो जाएगा। या तो यूनियन बता देगी कि मान रहे हैं या तुम नहीं मान रहे हैं। जो भी होगा अपडेट हो जाएगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, इस पूरे जो डेवलपमेंट है इससे एक चीज क्लियर है, इनकी जो सैलरी होने वाली है वो एक पीओ से ज्यादा होने वाली है। जो एक बैंक का पीओ होता है उससे ज्यादा बेसिक पे होगी। जिसको जो कमेंट करना है यहाँ करके अब देख लो। बेसिक पे में कोई रुकावट नहीं है, 100% पीओ से ज्यादा बेसिक पे होगी। एरियर यस, अब पीओ आज से कमा रहा है, उनका टाइम से अपडेट हुआ था। अब ये 2022 की सैलरी अभी तक नहीं पाई। तो जिसको सैलरी मिलेगी 2026, अगर मैं मानता हूँ 26 में सैलरी मिल रही है या 2025 में सैलरी मिल रही है, तो वो 1-2 महीने वेट करके सैलरी पाएगा और वो पिछले 3 साल से इंक्रीज सैलरी पाएगा। तो एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। ये सारी चीजें हैं आपके लिए। इसके सिवा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर पूछ सकते हो। एग्जाम विंग्स को आप हमारे वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल सब जगह फॉलो करके देख सकते हो और अपने कमेंट से पूछ सकते हो क्वेश्चंस। प्लीज तैयारी करते रहो, फोकस करो। अच्छा सैलरी मिलने वाला है, अच्छी जॉब आने वाली है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।